बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज हथियार मामले में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हां, जिस गिरफ्तारी को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी, जिस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजर थी और जिस केस ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया था, उसमें अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गोपालगंज कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानूनी राहत है या फिर बिहार की राजनीति में आने वाला है बड़े खेल जो होने वाला उसका यह संकेत है। क्या अनंत सिंह फिलहाल बच गए हैं या 30 मई की तारीख उनके लिए नई मुश्किल लेकर आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज की इस सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, कैसे अनंत सिंह को मिली राहत, क्या है पूरा हथियार मामला और अब बिहार की राजनीति में आगे क्या हो सकता है। पूरा मामला जुड़ा है गोपालगंज के उस चर्चित केस से जिसमें हथियार प्रदर्शन को लेकर अनंत सिंह का नाम सामने आया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और दावा किया गया कि वीडियो में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। जैसे ही FIR दर्ज हुई वैसे ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई, क्योंकि मामला किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का था। वो नाम जिसका बिहार की राजनीति में अलग ही प्रभाव माना जाता है। और फिर अनंत सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। कई दिनों तक सुनवाई चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली सुनवाई 30 मई को की जाएगी। यानी फिलहाल छोटे सरकार को राहत मिल गई है और यही खबर अब बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है, लाजमी है। मोकामा से लेकर पटना तक उनके समर्थक इसे सच्चाई की जीत बता रहे हैं। कुछ जगहों पर मिठाइयां बांटने की भी खबर सामने आई है। समर्थकों का कहना है कि अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने सच देख लिया। हालांकि विपक्ष इस मामले को अलग नजरिए से देख रहा है। विरोधियों का कहना है कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है और 30 मई की सुनवाई बेहद अहम होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जिसने बिहार की राजनीति में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, मामला उस छवि का है जो वर्षों से अनंत सिंह के साथ जुड़ी रही है। अनंत सिंह यानी मोकामा के छोटे सरकार, एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में जितना लोकप्रिय रहा उतना ही विवादों में भी। हत्या, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में उनका नाम पहले से ही सामने आता रहा है। हालांकि हर बार उनके समर्थक ने कहा कि यह सब राजनीतिक दुश्मनी का हिस्सा है। 2019 में भी अनंत सिंह का नाम तब पूरे देश में चर्चा में आया जब उनके घर से AK-47 और विस्फोटक बरामद होने का मामला सामने आया था। उस केस में उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके मोकामा में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ और यही वजह है कि आज भी उन्हें बिहार का सबसे चर्चित बाहुबली नेता माना जाता है। अब एक बार फिर हथियार मामला, वायरल वीडियो और कोर्ट, इन तीन शब्दों ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में अनंत सिंह के वकीलों ने जोरदार दलील दी। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वीडियो की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि जांच पूरी होने से पहले गिरफ्तारी उचित नहीं होगी और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि यह राहत अस्थायी नहीं है। 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई अब बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिस इस केस में और सबूत जुटा रही है? क्या वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच होगी जैसा कि पहले कहा गया था? क्या इस मामले में और नाम सामने आ सकते हैं? अभी तक केवल 9 नाम हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की तकनीकी जांच कर रही है। वीडियो कहां शूट हुआ, कब शूट हुआ, उसमें दिख रहे हथियार असली थे या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। लेकिन
इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी दिखने लगा है और ऐसे समय में अनंत सिंह का नाम सुर्खियों में आना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर अनंत सिंह को लगातार कानूनी राहत मिलती रही तो उनका राजनीतिक प्रभाव और मजबूत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिहार में बाहुबली राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और क्या राजनीतिक ताकत कोर्ट और जांच पर असर डालती है? हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब केस खत्म होना नहीं होता, यह सिर्फ अंतरिम राहत है। अभी जांच और सुनवाई बाकी है और अदालत अंतिम फैसला सबूतों के आधार पर ही करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल एक ही चर्चा है कि छोटे सरकार बच गए। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वैसे ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अनंत सिंह ट्रेंड करने लगे। कुछ लोग इसे कानून की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिस्टम की ताकत कह रहे हैं। लेकिन सच यह है कि अनंत सिंह आज भी बिहार की राजनीति का ऐसा चेहरा है जिनसे जुड़ी हर खबर सुर्खी बन जाती है। और जब मामला हथियारों और कोर्ट से जुड़ा हो तो राजनीतिक भूचाल आना लगभग तय माना जाता है। अब सबकी नजर 30 मई पर टिकी है कि क्या उस दिन अनंत सिंह को बड़ी राहत मिलेगी, क्या केस कमजोर पड़ जाएगा या फिर जांच में ऐसा कुछ सामने आएगा जो छोटे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दे। फिलहाल इतना तय है कि गोपालगंज कोर्ट से मिली राहत ने अनंत सिंह को बड़ी सांस लेने का मौका जरूर दिया है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली तारीख, अगली सुनवाई और अगला फैसला अब बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार की हर बड़ी राजनीतिक और क्राइम खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे गहराई से। नमस्कार।